अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा में फिलहाल आपको फूड कंपटीशन की कहानी बताई जा रही है और फूड कंपटीशन में शुरुआत से लेकर अब तक एक इंसान का रवैया जो है वो नहीं बदला है। मैं बात कर रहा हूँ मनप्रीत एज ए जज की। मनप्रीत उन 3 जज में से एक जज है जो लगातार जो है एक तरफा फैसला देती हुई आ रही है, फिर चाहे पहला राउंड हो या फिर सेमीफिनाले हो या फिर अब जो है फिनाले का राउंड हो। लगातार मनप्रीत ऐसे लग रहा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर ये सब कुछ करते हुए नजर आ रही है। जहां उसे प्रेम में उसे आगे का भगवान नजर आ रहा है, देवता नजर आ रहा है जो कोई गलती कर ही नहीं सकता, तो वहीं पर अनुपमा में उसे कोई अलग ही इंसान नजर आ रही है जो किसी काम की नहीं है, जो कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकती उसकी नज़र में। और बात बात पर अनुपमा को इसी वजह से वो जो है सुनाती हुई भी नजर आ रही है। आखिरकार मनप्रीत ऐसा कर क्यों रही है और अनुपमा के साथ ऐसा क्यों हो जाता है हर बार, और इस बार अनुपमा के साथ अगर ये हो रहा है तो क्या इसके पीछे का कोई राज है, क्या कोई सच्चाई है जो पर्दे के पीछे हो रही है जो अनुपमा को और उसकी टीम को नहीं पता है? क्या कुछ है राज मनप्रीत का? क्या ये राज खुलेगा आगे जाकर? क्या मनप्रीत माफ़ी मांगते हुए नजर आएगी अनुपमा से? इन सारी बातों पे इस वीडियो में करेंगे बात। हमने देखा है अनुपमा में एक फूड कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ और फूड कंपटीशन के दौरान पहले ही राउंड में जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त बताया गया कि 3 जज जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। ऐसे में 3 जज में से एक जज जो थी वो मनप्रीत है। उन्होंने अनुपमा को जैसे देखा अपनी आंखों से पहली बार, तब से ही उसे अपने लिए एक तरह से एंटी मान लिया है। उसने एक तरह से इस तरीके से बिहेव कर रही है जैसे घर से उसने कुछ चुरा कर अनुपमा, एक तरह से उनके घर से अनुपमा ने कुछ चुरा लिया हो। अब इसी तरीके से आपने देखा है कि अनुपमा जब अच्छा करे तो उसे खराब लग जाता है। इतना तो लीला ने नहीं सुनाया अनुपमा को जितना पिछले 3 बार 3 राउंड से मनप्रीत ने अनुपमा को सुना दिया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अब बात जब आगे खुलेगी तो काफ़ी दूर तक जाएगी आपको, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से अनुज कैफ़े में जब श्रुति जो थी वो जब गौतम से बात कर रही थी तो उस वक्त श्रुति ने बोला था कि मुझे इस कंपटीशन को हर हाल में जीतना है और हर हाल में जीतने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, क्योंकि ये 50 लाख की जो रकम है मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। अब हालांकि ये 50 लाख की रकम कितनी बड़ी हो सकती है एक बिजनेस टाइकून के लिए, एक कोठारी परिवार के लिए जिनको ज्वेलरी में ही एक तरह से सिंगल ऑर्नामेंट बेचने पर इतना कुछ मिल जाता होगा, लेकिन फिर भी वो इस जिद पर अड़े हुए हैं कि 50 लाख ही लूँगा तभी ज़िंदगी हमारी सवरेगी, नहीं तो नहीं सवार पाएंगे हम लोग अपनी ज़िंदगी। तो वो भी 50 लाख के लिए लड़ रहे हैं और उस चक्कर में उस 50 लाख से ज़्यादा रुपए मनप्रीत को खिला रखा है किसने? श्रुति ने, जिस वजह से मनप्रीत जो है एक तरफा फैसला करते हुए नजर आ रही है। लेकिन मनप्रीत का ये खेल भी जल्द खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होगा एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मनप्रीत, श्रुति और प्रेम को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन श्रुति ने जिस तरीके से खेल खेला है उसमें कहीं ना कहीं मनप्रीत फंसेगी आगे जाकर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको रिसेंट एपिसोड में दिखा है कि श्रुति ने जब चिल्लाया, जो मनप्रीत अनुपमा को लेकर काफ़ी ज़्यादा वोकल है, काफ़ी ज़्यादा टोकती रहती है उसे हर एक बात पर, वो मनप्रीत ने एक वर्ड नहीं बोला जब श्रुति ने एक तरह से बोलने का काम किया। टास्क था चुप्पी रखने का, चुप रहने का, लेकिन फिर भी मनप्रीत ने एक वर्ड नहीं बोला। वो तो हमारे शायर साहब हैं जो इन पॉइंट को उसने उठाया और उसके बाद उसी का खामियाजा जो है प्रेम की टीम को भुगतना पड़ेगा। आपको क्या सच में लगता है ये मनप्रीत का कुछ अलग ही खेल चल रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।